गुड इवनिंग और हैप्पी साबत। आप सभी को स्वागत है सॉन्ग सर्विस में। और सबत के शुरुआत में ईश्वर पिता को धन्यवाद हो कि हम उनके भवन में इकट्ठे हो सकते हैं और उनकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। आइए हम गानों को गाने से पहले प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, फिर से हम आपके पास आते हैं। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें पूरे सप्ताह भर सुरक्षित रखा है और हमारे हर एक काम काज में सहायता मदद की और हर एक दुख तकलीफ मुसीबत रोग बीमारी से बचाए है प्रभु। और इस सुंदर सबत के शुरुआत में हम आपके भवन में इकट्ठे हो सकते हैं और अभी आपके महिमा के लिए गानों को गाएंगे। प्रभु हमारे साथ रहिए, आशीष दीजिए और आज के दिन जहाँ कहीं भी आपके नाम से एक या दो इकट्ठे होकर आपकी आराधना कर रहे हैं प्रभु, उन्हें भी आप आशीष दीजिए। पिता, प्रार्थना करते हैं मंडली के प्रत्येक सदस्यों के लिए। अगर कोई दुख तकलीफ में है, बीमार में है, हताश है, निराश है प्रभु, आप सभी की सुधि लीजिए। और क्या मांगे पिता, हमारे हर एक पाप गुनाहों को क्षमा कीजिए। छोटी बिनती यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, दया करके स्वर्ग में सुन के ग्रहण कीजिए, आमीन। सबसे पहला गाना हम गाएंगे 3 नंबर का, स्वर्गीय बाप जब सबत मानता है, हिंदी से। स्वर्गीय बाप जब सबत मानता है, स्वर्गीय दूत कैसे गीत गाते हैं, उसका बयान ना हो सकता है। कैसा सुंदर सबद होता है, चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर सबद होता है। स्वर्गीय बाप बदली ना करता दे, क्योंकि आशीष दिया 7वां दिन, पवित्र भी किया 7वां दिन। कैसा सुंदर है विश्राम का दिन, चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर सबद होता है। स्वर्गीय बाप जब सबद माना है, यीशु ख्रिस्ट भी सबद माना है, प्रेरितों ने भी सबद रखा है। नई पृथ्वी में सबद मानेंगे, चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर सबद होता है। उसी का नीचे है 4 नंबर का, प्रभु यीशु जब आवेगा। प्रभु यीशु जब आवेगा, आभूषण पहनेगा, सब भूषण सुंदर रतन निज प्यारे अनमोल, भोर के तारे समान वे उसके मुकुट को सज के, उसके सिर
पवित्र जो चमकीले निज प्यारे अनमोल भोर के तारे समान वे उसके मुकुट को सज के उसके सिर पर चमकेंगे सब सुंदर अनमोल छोटे बालक जो उसको प्यार करते हैं आभूषण सुंदर रतन निज प्यारे अनमोल भोर के तारे समान वे उसके मुकुट को सज के उसके सिर पर चमकेंगे सब सुंदर अनमोल। हिंदी से 10 नंबर का यीशु है मेरा कैसा विलास। यीशु है मेरा कैसा विलास मन में वदिता महिमा की आस मुक्ति की भागी स्वर्ग मेरा घर उसमें मैं रहता सदा निडर या मेरा हाल है या मेरा गान उसी का यश मैं करता बखान या मेरा हाल है या मेरा गान उसी का यश मैं करता बखान पूरा भरोसा आनंद सुख अब मेरे मन में ना सुख है ना दुख कृत से ही हुआ दया का ज्ञान दूत गणप करते प्रेम का बखान या मेरा हाल है या मेरा गान उसी का यश मैं करता बखान या मेरा हाल है या मेरा गान उसी का यश मैं करता बखान कृष्ण पर मैं रखता पूरा विश्वास रहता सुरक्षित उसी के पास उसी के प्रेम से पाता विश्राम जहाँ
बखान। आखिरी गाना गाएंगे हिंदी से 24 नंबर का, आ देर ना करके यीशु के पास। आ देर ना करके यीशु के पास, अब उसकी बात पर कर तू विश्वास। यहाँ वह करता बीच में निवास, प्रीति से कहता खुशी खुशी तब हम करेंगे, पाप से जब छुटकारा पावेंगे, और तेरे साथ हम नित रहेंगे, स्वर्गीय स्थानों में। लड़के भी आवे सुन उसकी बात, धनों से होवे हर दिन और रात। यीशु को माने सब देश और जात, अब देर ना करके आ। खुशी खुशी तब हम करेंगे, पाप से जब छुटकारा पावेंगे, और तेरे साथ हम नित रहेंगे, स्वर्गीय स्थानों में। यीशु को बीच में आप पहचान, सुन उसकी बात और मन ही से मान, प्रेम से वह बोलता दे अपना कान। आ मेरे लड़के आ, खुशी खुशी तब हम करेंगे, पाप से जब छुटकारा पावेंगे, और तेरे साथ हम नित रहेंगे, स्वर्गीय स्थानों में। धन्यवाद सॉन्ग सर्विस में भाग लेने के लिए। गुड इवनिंग। सबको यीशु सहाय। मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हम सब फिर से एक नई विश्राम दिन को देख पाते हैं। आज सबत शुरुआत में हम उपस्थित हो पाते हैं। आज की सभा में आप जितने उपस्थित हैं, मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। भगवान ज्योत मंडली में आप लोग स्वागत किए जाते हैं। और साल की आखिरी महीना है, आज 20 तारीख है, और मेरा आज ये आखिरी है, और मैं खुश हूँ आज मुझे ये मौका मिला है बोलने के लिए। और मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर हमें पूरा साल रक्षा रखवाली की, और हम साल की आखिरी महीना में हम पहुँचे हैं। और मैं आज के लिए एक
वचन पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता 128 का 1 से 6 तक मैं पढ़ूँगी यहाँ पर। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भाई मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। वरन तू अपनी नारी पोतों की भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। ईश्वर इस वचन पर आशीष देवे। और इस वचन के साथ मैं फिर आप सबों को आज की सभा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस समय हम लोग सब कोई खड़े हो जाएंगे और हिंदी में से गाएंगे 79। हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और गाएंगे 79। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान दीनदयालु पिता परमेश्वर, लाखों धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए। तूने पूरे साल हम सबों के साथ था और पूरे सप्ताह भी हम सबों के साथ था। हर प्रकार के कामों में तू मदद की और अचानक मृत्यु दुर्घटना से तू बचाया। और आज सुंदर विश्राम दिन की शुरुआत में हम यहाँ उपस्थित हो पाते हैं और इस समय तेरे धन्यवाद और तेरी प्रशंसा हम कर सकते हैं। इस समय हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं। जो भी हम आज वचन में से सुनेंगे, अपने मन हृदय में रखते हुए अपने जीवन के लिए लाभदायक होने सके। और आज जहीं कहीं इसे ही तेरी स्तुति प्रशंसा हो रही, वहाँ भी तेरी उपस्थिति हो, वहाँ भी तेरे आशीष हो। और मंडली में जो कोई दुख बीमार में है, हताश निराश में है, उन सबों के साथ भी हो, ताकि उन्हें भी शांति और ढाढ़स दे और तेरे स्तुति और महिमा कर सके आज। और क्या प्रार्थना करेंगे आगे, जो भी कार्यक्रम है हम तेरे हाथों में समर्पित होते हैं। छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, दयाकर सुन और स्वर में ग्रहण कर। आमीन। बैठ जाएंगे। मैं खुश हूँ, आज मुझे फिर यहाँ सामने आने के मौका मिला है और मैं आप सबों के सामने हो सकती हूँ और बाइबल से वचन या कुछ वचन मैं सुना सकती हूँ। और आज मेरा बोलने की शीर्षक है एक बगीचा
और एक परिवार, यानी कि एक परिवार और एक बगीचा। एक बगीचा के साथ एक परिवार का तुलना या एक परिवार के साथ एक बगीचा का तुलना। हम सब कोई बगीचा बहुत पसंद करते हैं, चाहे किसी का भी बगीचा हो। फूल का तो पसंद है ही, उसके अलावा हम कोई भी पेड़ का अगर हम बगीचा देखते हैं तो बहुत सुंदर हरा भरा, और सब कुछ सजावट दिखाई देता है और हम बहुत खुश हो जाते हैं, हमारा मन बहुत आनंदित हो जाता है ऐसा अगर हम देखते हैं तो। और इस बगीचा को सजाने के लिए और अच्छा रखने के लिए वो अपने से नहीं होता है, इसमें माली होता है और हमेशा कटाई छटाई और सिंचाई किया जाता है, तभी वो बगीचा हरा भरा और अच्छा लगता है। चाहे फूलों का हो चाहे पेड़ों का हो, अच्छा लगता है। उसमें अगर माली ना हो तो वो क्या होता है, जंगल हो जाता है और वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी प्रकार हमारी परिवार होता है। हम लोग सब कोई जानते हैं, हम अलग अलग परिवार के हैं, ऐसा बहुत परिवार है। किसी में ज़्यादा सदस्य होते हैं, किसी में 2, किसी में 3 होते हैं, लेकिन वहाँ भी एक नियम रहता है। जो बड़े होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनकी सलाह के अनुसार अगर हम चलते हैं, सब कोई सुनते हैं, तो उस परिवार में हंसी खुशी और आनंद होता है। और अगर उस परिवार में कोई किसी की बात ना सुनेंगे तो हमेशा लड़ाई झगड़ा होती है और कोई भी अच्छा नहीं कहता है, सुनने में भी देखने में भी उस परिवार को अच्छा नहीं कहता है। जैसा कि जिस बगीचा में माली नहीं होता है तो जंगल हो जाता है और अच्छा नहीं लगता है, इसी तरह उस परिवार में भी अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह हम लोग का अपना अपना परिवार तो है और हम लोग मसीही हैं, और मसीही होने के नाते हम लोग मसीही मंडली में भी एक हम परिवार है। मंडली में भी उसी तरह हम मंडली का जो अगुए हैं उसका बात अगर नहीं सुनते हैं, सब अपना अपना इधर उधर चलते हैं, तो हम लोग का मंडली भी वैसे ही है। और इस तरह हम लोग अपना मंडली बोलेंगे, और चाहे तो हम समाज बोलते हैं, सभी में एक ही है। और इस तरह हम लोग मसीही हैं और इसलिए हम लोगों को यीशु मसीह हमारे लिए जो आज्ञाएं दिए हैं उसको हम माने चले तो हम भी मसीही परिवार में सुंदर दिखाएंगे और अन्य जातियों के तरह, अन्य धर्म के लोगों के तरह हम लोग दिखने में नहीं लगेंगे। हम लोगों का सब कुछ अलग ही होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी, हम अपना परिवार में, हम मसीही मंडली में ईश्वर के सामने भी हम अच्छे चाल चलन, अच्छे नियम कानून रहे पालन करें और हम सुंदर देखने के लायक हो। जैसा कि जिस बगीचा में माली होता है और अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, इसी तरह हमारी मंडली में, हमारे परिवार में, मसीही परिवार में हम मसीही लोग ईश्वर के सामने हम अच्छे लगेंगे। आज मैं खासकर वही बताना चाहती हूँ, एक बगीचा के साथ एक परिवार का तुलना किया जाता है। और मैं नीति वचन से पढ़ना चाहूँगी। नीति वचन 6 का 20 में मैं 20 से 26 तक मैं पढ़ूँगी। यहाँ पर लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और
सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चौपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटक से फंसाने ना पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहेर कर लेती है। ईश्वर इस वचन पर आशीष देवे। हम देखते हैं, हम परिवार में हर समय हम अपने माता पिता का आज्ञा को कभी ना ताजे, कभी ना इनकार करें। माता पिता जो भी हमें शिक्षा देती है वो हमारी चलने में अगुवाई करती है। इसी तरह यीशु मसीह भी हमारे लिए जो आज्ञा रखा है उसको हम माने और उनके उसके अनुसार हम चलें। ईश्वर इस वचन पर आशीष देवे। आज के लिए मैं इतना ही बोल के अंत करना चाहती हूँ। धन्यवाद। हम लोग हम खड़े हो जाएंगे और 93 को गाएंगे। हिंदी में है 93। यीशु से संगति, मसीह से संगति, प्रभु से संगति जोड़ ले। यीशु से संगति, मसीह से संगति, प्रभु से संगति जोड़ ले। यीशु हमारा सृजनहारा, यीशु हमारा सृजनहारा, यीशु से संगति, मसीह से संगति जोड़ ले। यीशु से संगति, मसीह से संगति, प्रभु से संगति जोड़ ले। आखिरी पद को गाएंगे। यीशु हमारा शांति देने हारा, यीशु से संगति, मसीह प्रभु से संगति जोड़ ले। से संगति, मसीह से संगति,